इंडिया में पिकअप ट्रक का कहाँ ही मार्केट है और इंडिया में हमेशा तो पिकअप ट्रक फेल ही हो जाते हैं। अगर आपको भी यही लगता है तो फिर आप यहाँ पर बिल्कुल गलत हो। सच ये है कि आज तक इंडिया में कोई ढंग का पिकअप ट्रक आया ही नहीं। लेकिन अब महिंद्रा इंडियन कार मार्केट के इस सबसे बड़े मिथ को तोड़ने जा रहा है। महिंद्रा वाले यहाँ पर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कि इंडियन कार मार्केट के ट्रेंड को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख सकती है। और महिंद्रा वो करने जा रही है जो कि टोयोटा इसूजू ने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन महिंद्रा के इस नए वाले गेम को समझने से पहले हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। याद करो साल 2020 से पहले का टाइम। इंडिया में जो हार्डकोर 4x4 ऑफरोड गाड़ियां आती थी उनका क्या हाल था। पुरानी जिप्सी, पुरानी थार, पुरानी गुरखा, इनको कौन लेता था। तब इतना सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, इसलिए लोग ऐसे ब्लॉग बनाने के लिए इनको खरीदते भी नहीं थे। बहुत ही रेयर से रेयर लोग इनको ऐसे खरीदते थे कि ये 4x4 इतनी हार्डकोर गाड़ी कौन ही लेगा भाई साहब, प्रैक्टिकल होती नहीं है, ना ही उसमें कंफर्ट होता है, कौन ही खरीदेगा। उस वाले सेगमेंट को इंडिया के अंदर कोई पूछता तक नहीं था। लेकिन जब साल 2020 में महिंद्रा वालों ने थार को लॉन्च किया तो फिर ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर बदल गई। और भाई साहब वो थार, वो सेगमेंट जो उस हिसाब से फटा था इंडिया के अंदर, मतलब हर कोई थार थार, सब लोग थार की बातें कर रहे थे। पूरे सोशल मीडिया पर वो गाड़ी छाई हुई थी, इतनी तगड़ी थी, मतलब एक अलग सी चीज आ गई थी। सोचो आप लोग, एक ऐसी से ऐसी गाड़ी आ गई इंडियन मार्केट में, लोगों को वहां पर पूरा सिस्टम हैंग हो गया। और महिंद्रा ने इस 4x4 ऑफरोडिंग वाली सेगमेंट को सिर्फ जिंदा ही नहीं किया, उसको एक कल्ट क्लासिक सेगमेंट बना दिया। और आज देखो हर तीसरे बंदे का सपना, भले ही मतलब लोग बुराई करें, छपरी है वो है, लेकिन हर तीसरे बंदे का सपना थार ही होती है। एंड जब भी रोड पर थार जाती है आपकी नजर उसके ऊपर जाएगी ही जाएगी। और अब जरा एक सेकंड रुको एंड थोड़ा ध्यान से सोचो कि जब महिंद्रा वाले एक डेड सेगमेंट को, जिसको कोई पूछता तक नहीं था, उसको जब जिंदा कर सकती है, उसको जब उठाकर यहाँ से वहां तक ले जा सकती है, तो फिर अब यहाँ पर महिंद्रा वाले क्या फिर से उस वाले मैजिक को रिपीट करने वाली है। और अब आते हैं इंडिया की सबसे बड़ी मिथ के बारे में। हर कोई बंदा बोलता है, सब लोग ये बोलते हैं यार इंडिया में कहाँ है पिकअप ट्रक का मार्केट, कौन ही खरीदता है यार, कोई लेता है पिकअप ट्रक, सब बोल देंगे ट्रक है, डाला है, वो बोल देंगे। तो भाई साहब मेरे को थोड़ा एक चीज़ थोड़ा ध्यान से बताओ, इंडिया में कोई भी ढंग का पिकअप ट्रक है? तुम लोग मुझे बताओ, कोई भी ढंग का पिकअप ट्रक है? हाइलक्स आती है, बहुत महंगी है। इस वाले सेगमेंट में ये जो अपना नॉर्मल प्राइस सेगमेंट होता है 10 से 20-25 लाख वाला, इसके बीच में क्या कोई भी पिकअप ट्रक है जो कि ढंग का हो? भाई साहब कोई भी नहीं है। इसूजू बहुत पुराना हो चुका है, कोई मतलब नहीं उसका। एंड कैंपर वगैरह भाई साहब एकदम ही कमर्शियल में आ जाती है। वो एक जो तगड़ा वाला पिकअप ट्रक होता है, अभी तक इंडियन मार्केट में ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं। और जब कोई ढंग का ऑप्शन था ही नहीं तो फिर लोग भाई साहब क्यों खरीदेंगे पिकअप ट्रक को, क्यों लेंगे लोग? कोई भी नहीं लेगा। ऐसे जैसे थार नहीं आई थी, उससे पहले जितनी भी ऑफरोडिंग गाड़ियां थी उनको लेने कोई मतलब था नहीं था भाई साहब, उनको लेने का वहां पर कोई भी सेंस नहीं था, कौन ही लेता था उनको, क्योंकि वो ढंग की थी ही नहीं। जब महिंद्रा ने कुछ ढंग का उतारा तो फिर लोगों ने लिया, उसको चढ़ा दिया। और दोस्तों इसी वाले गैप को फुलफिल करने महिंद्रा वाले कुछ नई चीजें अपनी तरफ से ला रहे हैं, एक ट्रेंड सेट करने के लिए, एक फिर से अपने आप को अंदाजने के लिए, जो कि है महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप ट्रक। और भाई साहब उसी मतलब ग्लोबल मार्केट से भी लोग आए थे, बहुत तरह तरह से लोग आए थे, सब लोग भाई साहब इसको देखकर एकदम पागल हो चुके हैं, पूरा सोशल मीडिया हिल चुका है इसको देखकर। लुक्स वाइज, फीचर वाइज, ये जो एसयूवी वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो एन आती है उससे भी ये कई गुना ज्यादा ऊपर है। इसका बोनट भी इससे ऊंचा है और ये गाड़ी भी इससे ऊंची ही है एंड तगड़ी भी है देखने वाइज। ऐसे फीचर वाइज आप लोग इसका फ्रंट का लुक वगैरह देख सकते हो, इसका प्रीमियम इंटीरियर वगैरह देख सकते हो, काफी जो कि तगड़ा लग रहा है। फोर्ड की एवरेस्ट वगैरह जो आती है उसी तरह का इसका इंटीरियर भी हमें लग रहा है देखने में ऐसे। और ऐसे मैसिव साइज के साथ ये काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। रोड पर जब ये चलेगी तो फिर एक तरफ फॉर्च्यूनर रख दो, एक तरफ इसको रख दो, भाई साहब हर दूसरा बंदा इसी को देखेगा और इसी की फोटो वगैरह ऐसे खींचेगा, क्योंकि है ही ऐसी चीज। और भाई साहब सीरियसली महिंद्रा वालों ने इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स भी दिए हैं। एडास लेवल 2, प्रीमियम इंटीरियर, 4x4 सिस्टम, यानी कि एक लग्जरी 5 सीटर एसयूवी वाला सारा मजा आपको एक एग्रेसिव मॉन्स्टर लुक के साथ देखने को मिलने वाली है। और एक सेकंड, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ महिंद्रा वाले स्कॉर्पियो से ही इंडिया में पिकअप ट्रक वाले सेगमेंट को जिंदा करेंगे तो फिर ऐसी बात नहीं है बाबू, क्योंकि भाई साहब किसी का कुछ बजट होता है, किसी का कुछ बजट होता है, किसी की कुछ सोच होती है, किसी की कुछ सोच होती है। तो फिर वैसे ही किसी और के लिए, वो जो कोई और ऑडियंस होगी उनके लिए एक और पिकअप ट्रक आएगा इंडिया के अंदर, जो कि होगा थार का पिकअप ट्रक वर्जन। महिंद्रा ने इसको भी अनवील किया था, जिसका कोड नेम अभी विजन SXT बताया जा रहा है। एंड भाई साहब ये भी काफी ज्यादा प्रीमियम है। इससे कंपेरेटिवली इसका जो डाला है, इसका जो पिछला डेक है वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन भाई साहब ये है तो पिकअप ट्रक ही, एंड बाकी एसयूवी जो होती हैं उनसे तो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल ही है। और भाई साहब सोचो आप लोग एक चीज, थार की ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी के साथ एक पिकअप ट्रक आएगा जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा होगा। और मैं एक ऐसी बात बोले जा रहा हूँ जिसपे शायद से कुछ लोग को कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत मेरे ऊपर गुस्सा भी हो सकते हैं, पर ठीक है, अपना अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, आपका भी हक है, हो सकते हो मेरे ऊपर। बट ये बात जो मैं बोलूंगा मेरे हिसाब से ये चीज, और काफी ज्यादा चीजों मैंने देखी भी है, ये चीज मेरे को लगती है ऐसी। मेरे हिसाब से ये जो लाइफस्टाइल वाले पिकअप ट्रक आते हैं, ये कंपेयर टू जो ये अपनी थार वगैरह टाइप जो एसयूवीज हो गई, इनसे मेरे को काफी ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है ये जो अपनी ये वाली होती है। क्योंकि भाई साहब आप लोग एक चीज देखो ना, इसके अंदर भी 5 बंदे बैठ सकते हैं, इसके अंदर भी 5 बंदे बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग ऐसे कुछ सामान खास नहीं रख सकते हो। इसकी डिग्गी इतनी छोटी सी है, थोड़े बहुत आपका सामान यहाँ वहाँ के आ जाए, बाकी कुछ खास उम्मीद मत करना इससे। बट भाई साहब यहाँ पर आप लोग अपना क्या मतलब अच्छे खासे पूरे
खानदान का अच्छा खासा सामान आप लोग यहाँ पर लोड कर सकते हो एंड अपने दोस्तों को भी यहाँ पर भर सकते हो, तभी भी आपके पास यहाँ पर अच्छी खासी जगह बच जाती है। और भाई साहब ये जो ऑफ रोडिंग वाली व्हीकल्स हैं इनका जो ज्यादातर ट्रेंड है वो इंडिया के अंदर ही है। और भाई साहब ये जो ग्लोबल मार्केट होता है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यहाँ पर एक घर छोड़ के एक बंदे के पास पिकअप ट्रक होता ही होता है, क्योंकि भाई साहब सबको पता है कि ये प्रैक्टिकल होता है एंड सबको ये चीज़ वहाँ पर चाहिए ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हर घर में स्कूटी नहीं होती, स्कूटी भाई साहब चाहिए सबको प्रैक्टिकलिटी के लिए, सामान लाने के लिए यहाँ, तो फिर वहाँ पर ऐसे ही सबको एक पिकअप ट्रक चाहिए ही चाहिए। तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पर पिकअप ट्रक ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। और क्या आपको पता है कि जब महिंद्रा वाले 2027 में महिंद्रा स्कॉर्पियो पिकअप लाइफ स्टाइलर को लॉन्च कर देंगे एंड ये जो विजन SXT है इसको भी लॉन्च कर देंगे और ये गाड़ी एकदम अच्छा खासा हिट होने लगेंगी, लोग मतलब इनके लिए एकदम पागल हो जाएंगे, ये भी एकदम थार की तरह हिट हो जाएंगी, अच्छी खासी अमाउंट में ये भी गाड़ियाँ एकदम बिकने लगेंगी। तो फिर पता है उससे क्या होगा, जो अभी जो ब्रांड आते हैं इंडिया के अंदर जिनके ग्लोबल मार्केट में पिकअप ट्रक आते हैं, बट इंडिया के अंदर वो लाने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई साहब इंडिया में कहाँ ही पिकअप ट्रक का मार्केट है, भाई साहब तुम लाओ तो सही, मार्केट क्यों नहीं है। तो फिर ठीक है, चलो तुम लोग नहीं ला रहे हो, तुम लोग डर रहे हो, अभी महिंद्रा को पहले लाने दो, महिंद्रा को पहले इस सेगमेंट को हिट करने दो, फिर देखना आप लोग हर ब्रांड मतलब मैक्सिमम जो ब्रांड्स हैं वो सब अपना अपना पिकअप ट्रक यहाँ पर लॉन्च करने लगेंगे। कुछ ब्रांड्स हैं जिनके ग्लोबल मार्केट में आते हैं, उनके बाहर से इंडिया आने लगेंगे एंड कुछ ब्रांड्स जो कि मतलब बनाते ही नहीं है अभी, वो भी बनाना शुरू कर देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ महिंद्रा के कारण। तो फिर क्या आपको लगता है कि वो जो थार वाला जो मामला था वो क्या फिर से एक बार पिकअप ट्रक के साथ भी रिपीट हो सकता है, या फिर पिकअप ट्रक एक बहुत ही गंदा फिर से फेलियर हो सकती है? यहाँ पर आपको क्या लगता है? एंड भाई साहब इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा है, तो आपको लग ही रहा होगा लगा है। बाकी अगर पसंद आई हो तो फिर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, काफ़ी कम पर्सन लोगों ने अभी तक किया है, क्लिक करना। मिलते हैं फिर से, बाय।